700 मुनियों पर उपसर्ग चल रहा है। दीपक, कितना सुंदर काल था, नहीं सोचा है साथ संग जी ने कौन मेरे संग के साधु हैं। आज किसी साधु पर कष्ट उपसर्ग आ जाए तो संघों के साधु आचरण क्या बोलते हैं, मेरे संग में नहीं है, दूसरा संग है। श्रावण की पूर्णमासी को 700 नरियल चढ़ा देंगे, बोरे भर भर के रखवा देंगे, लेकिन मित्र सामने किसी मुनि पर उपसर्ग आ जाए, उसको दूर करना तो दूर है, बस चल जाए तो स्वयं उपसर्ग करने खड़े हो जाएंगे। इस समाज के 700 बोरे उतने काम के नहीं, नरियलों के जो हो चुके हैं उन पर तो बेटा तुम श्री पर चढ़ा रहे हो, जो सामने जी रहे हैं उनको तुम रोटी देने को मना कर रहे हो। क्या बोला धर्म ये है बेटा? बोला जीवन की अंतिम श्वास तक बेटा कहीं भी मुनिराज दिख जाए सबसे पहले आहार कराना उनकी, बाद में पूछना महाराज जी कौन से संघ के हो, बाद में पूछना चर्या कैसी है, नहीं जमे तो मध्यस्थ हो जाना, लेकिन विनोद भोजन पहले करा देना, नहीं जमे तो फिर भाई अपना रास्ता देखो। लेकिन किसी साधु को हम तो ये करें, भिखारी को रोटी मत छीनना, तुम दिगंबर मुनियों के लिए साक्षात नियम दिलवा रहे हैं लोग कि मेरे संग के अलावा किसी को चौका मत लगाना। ये घोर उपसर्ग है और घोर कर्म का बंध है। बेटा ऐसा कोई नियम मत लेना। देश के समाज से मेरा कहना है कोई नियम नहीं है कि ईर्ष्या से युक्त होकर कोई साधु नियम दिलाए कि किसी साधु को चौके मत लगाना। एक पशु को अंतराय डालने में मेरे मित्र अहिंसा व्रत में दोष लगता है। अहिंसा में दोष लगता है। समझ सागर सुनाई पड़ रहा है क्या? नहीं तुम सोचो बोले हम ही श्रेष्ठ हैं, चौका मत लगाना, किसी को मना कर दो सबको। नहीं मित्र, धरती के देवता दिगंबर मुनि, हम तो उनके चरणों की बलिहारी हैं। सभी मुनिराजों को अपनी गृहस्थ अवस्था का ध्यान करना चाहिए। एक मुनिराज मिल जाए कैसे दौड़ते थे अपने सब। मुझे दूसरे का पता नहीं, मुझे अपना तो पता है। ये बल्लू भाई के पिताजी थे पंडित जी मेरचंद जी, ऐसे मुनिराज आते थे जिनका स्वाध्याय नहीं होता था। पंडित जी के स्वाध्याय में बैठते, मैं भी बैठता था, लेकिन बड़ी भक्ति से आहार कराते थे। वो हम तो मात्र भिंड इतने इसलिए आते थे कि एक दिन महाराज के हाथ पर ग्रास रख के आयो, अभाग्य मेरा है। गांव से आता था माँ दीपक, आहार देने के लिए जाता था मात्र। आज से विराग साहब के पास भी मैं गया हूं ना, तो मात्र आहार देने के लिए गया था। उनके संग में बाहुली सागर जी थे, उनका नियम था बिना यज्ञोपवीत के आहार नहीं लेते थे, शुद्ध जल के त्यागी से लेते थे। तो मैं आहार देने के लिए गया था। एक बाहुली सागर और थे सुमित्र सागर के, उनको भी आहार देने गया था। मित्र, कभी भगवान की पूजा और मुनियों के दान कहीं, जिनको श्रेष्ठ मुनि बनना हो तो भगवान की पूजा और साधु के दान कभी छोड़ना नहीं बेटा। अभिषेक साक्षात सुंदर, कितने सुंदर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है, तब भी बेचारे कोई अभिषेक के बिना भोजन कर लें, उससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। भगवान का अभिषेक और बेटा मुनि को आहार पर गरा हाथ पर रखे बिना भोजन मत कर लेना। इस तरह काव्य में लिखा निशाचर, जो साधु को आहार के दिए बिना स्वयं भोजन कर लेता है उसको लिखा निशाचर, लिखा निशाचर। प्रमाण लिखा कहां? इस महाकाव्य में। साधु को दे भोजन फिर निज करे आहार। मित्र, शीघ्र ही पुष्दंत क्षुल्लक पूछते महाराज स्वामी,